बीरपुर गांव में हरि सिंह नाम का एक हलवाई रहता था। हरि सिंह के पास एक खूब मोटी ताजी गाय थी जो एक दिन में 50 लीटर दूध देती थी। हरि सिंह अपनी गाय के दूध से देसी घी बनाता था और फिर शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता। शुद्धता के कारण गांव के लोग हरि सिंह की दुकान से ही मिठाइयाँ खरीदते थे। बाकी हलवाइयों की मिठाइयाँ बिक ही नहीं पाती थी। हरि सिंह के ठीक सामने राधे श्याम की दुकान थी। हरि सिंह की दुकान पर इतनी भीड़ और हमारी दुकान पर कोई भटक तक नहीं रहा है। मालिक, मुझे समझ नहीं आता कि सारे लोग हरि सिंह की दुकान पर क्यों जाते हैं। हमारी मिठाइयाँ उनसे कम स्वादिष्ट तो नहीं है। सब उसकी गाय के देसी घी के दीवाने हैं। उसकी गाय ना हुई कामधेनु की गाय हो गई। कभी ये बहुत गरीब था, लेकिन अपनी गाय की वजह से ये अमीर बन गया। हरि सिंह को शादी बारात में जाना बहुत पसंद था। वो गांव की हर बारात में जाता था। एक दिन हरि सिंह ट्रॉली पर बैठकर बारात में जा रहा था। बारात रास्ते में एक जगह रुकी। हरि सिंह ट्रॉली से उतरकर झाड़ियों में पेशाब करने चला गया। हरि सिंह के पीछे अचानक एक भेड़िया आ गया। हरि सिंह ने आओ देखा न ताओ, वो डर के मारे झाड़ियों के अंदर भागता चला गया। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद ही उसने सांस ली। भेड़िए से तो उसका पीछा छूट गया, लेकिन वो रास्ता भटक गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है, किधर जाऊं? हरि सिंह जंगल में एक ही जगह चक्कर काटता रहा और रात हो गई। लगता नहीं कि मैं इस जंगल से निकल पाऊंगा। हरि सिंह निराश होकर बैठ गया। तभी उसे कहीं से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। हरि सिंह ने आवाज का पीछा किया। उसने देखा एक बिल्कुल सफेद चमकदार गाय के गले में घंटी बंधी हुई है। ये गाय तो बहुत सुंदर लग रही है। हरि सिंह ने गाय को अपने पास बांध लिया और वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगा। काश इस समय मैं अपने घर पर होता। गाय ने घंटी हिलाई और हरि सिंह अचानक अपने घर पहुंच गया। ये कैसे हो गया? इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? जरूर तुम पड़ोस वाली विमला के साथ भाग गए थे। वो भी कई दिनों से गांव से गायब है। नहीं, मैं लाला चौधरी के लड़के की बारात में गया था और जंगल में भटक गया था। ये देखो, जंगल में मुझे क्या मिला। क्या कभी तुमने इतनी सुंदर और चमकदार गाय देखी है? ये तो साक्षात कामधेनु लग रही है। कामधेनु? हाँ, कामधेनु वो गाय होती है जिससे कोई भी चीज मांगो तो मिल जाती है। वेद और पुराणों में इसका जिक्र है। कहीं मैं इस गाय की वजह से ही तो जंगल से अचानक घर नहीं पहुंच गया। अगर ये कामधेनु है तो अभी पता लग जाएगा। हे गाय माता, मुझे गर्मा गर्म रबड़ी खाने को दो। गाय ने घंटी हिलाई और पलक झपकते ही हरि सिंह के हाथों में रबड़ी का मटका आ गया। तुम्हारी बात सच है, ये वास्तव में कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय पाकर हरि सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे मिठाइयाँ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सीधे गाय से मिठाइयाँ मांग लेता और दुकान पर रख देता। हरि सिंह ने गाय से बड़ा घर और जमीन भी मांग ली। उसने धीरे धीरे परिश्रम करना बिल्कुल बंद कर दिया। दुकान पर नौकर से काम करवाता और जिस चीज की जरूरत पड़ती कामधेनु गाय से मांग लेता। एक दिन हरि सिंह की पत्नी उससे बोली, इस तरह बिना परिश्रम किए सुविधा लेते रहना ठीक नहीं। ईश्वर ने हमें कामधेनु गाय इसलिए नहीं दी होगी कि हम बिल्कुल नाकारा और निकम्मे हो जाएं। तुम्हें परिश्रम करना है तो करो। कामधेनु गाय के होते भला मैं परिश्रम क्यों करूं? हरि सिंह ने अपनी पुरानी गाय का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका ख्याल न रखने के कारण
वो गाय कमजोर पड़ने लगी। एक दिन राधे श्याम हरि सिंह के घर गया और उसने पुरानी गाय खरीदने को कहा। तुम्हें जो पैसे देने हो दे दो, वैसे भी अब पुरानी गाय का कोई काम नहीं है। राधे श्याम ने पुरानी गाय की खूब देखभाल की और उसके घी से मिठाइयाँ बनाकर बेचने लगा। राधे श्याम की कुछ बिक्री शुरू हो गई। उधर हरि सिंह बिना परिश्रम किए सारी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा था। एक दिन अचानक जब हरि सिंह सोकर उठा तो उसने खुद को पुराने घर में पाया। वो बाहर गया। कामधेनु गाय उसके आंगन से गायब थी। रुक्मणी, हमारी गाय कहाँ चली गई और हमारा घर पहले जैसे पुराना कैसे हो गया? मैं भी सुबह से गाय को ही ढूंढ रही हूँ। दुकान की सारी मिठाइयाँ भी गायब हो चुकी हैं। मुझे जिसका डर था वही हुआ। तुमने परिश्रम करना छोड़ दिया था, इसीलिए कामधेनु गाय हमारे पास से चली गई। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। हरि सिंह जोर जोर से रोने लगा और चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगने लगा। हे भगवान, कामधेनु गाय वापस दे दो। अब मैं रोजाना परिश्रम करूंगा, ऐसे नकारा नहीं बैठा रहूंगा। उधर जब राधे श्याम को पता लगा कि हरि सिंह की कामधेनु गाय गायब हो गई है तो वो बहुत खुश हुआ। राधे श्याम अपने नौकर से बोला, अब हरि सिंह अपनी दुकान तो नहीं लगा पाएगा, इसलिए हम अपनी मिठाई में खूब मिलावट कर सकते हैं। आज से शुद्ध देसी घी की मिठाई बंद, नकली देसी घी की मिठाइयाँ बनाना शुरू करो। राधे श्याम ने मिलावट करके अंधी कमाई करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरि सिंह ने अपनी गलती से सबक सीखा और एक नई गाय खरीदकर उसकी खूब सेवा की और फिर खूब मेहनत करके शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ दोबारा बनानी शुरू कर दी।